न मरे दिन में न मरे, निस में न मरे दिन में न मरे, व्यापे कोई हथियार नहीं, कुछ अधिक है कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, नीचे न मरे ऊपर न मरे। और वरदान मांगा, नर से न मरे पशु से न मरे, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में भोग भोगिवे कौन हो, जीवन में भोग भोगिवे कौन, रह जाए कोई बिहार नहीं, नर से न मरे पशु से न मरे, व्यापे कोई हथियार नहीं। बोले महाराज न नर से मरे, ठीक, बोले न नारी से मरे, ठीक, बोले न पशु से मरे, बोले न अस्त्र से न शस्त्र से, न ऊपर न नीचे न बाहर न भीतर, न रात में न दिन में, बोले अगर कुछ रह भी गया हो तो 12 महीना में न मरे, और अगर और कुछ रह गया हो, बोले ब्रह्मा जी के बनाए हुए यानी कि आपके बनाए हुए किसी से मरे ही नहीं। अब बताओ कुछ रह गया? सब कुछ तो मांग ही लिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। पीछे से धीरे से बोल बोले ला मरे हो जरूर। बोले क्या कहा ब्रह्मा जी? बोले नहीं कुछ कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने अपना हंस निकाला, तुरंत निकल लिए। अब वहां से निकल लिए, इधर हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में आकर के एक अनाउंसमेंट किया। जैसे आज के समय में बोले मोदी जी घोषणा करने वाले, ऐसे ही एक घोषणा कर दी हिरण्यकश्यप ने। क्या घोषणा की? अच्छा, घोषणा फर्रुखाबादी भाषा में। फर्रुखाबाद साइड की कोई माता बहन है क्या? हाथ उठाना। कोई है? कोई नहीं। चलो समझ लेना, समझाने का तरीका हमारा है, भाषा फर्रुखाबादी है। और प्रसंग घोषणा का है। हिरण्यकश्यप ने घोषणा की, लइयो मन बैरी को नाम कोई भूल नाए। हम लोग कहते हैं लियो मत बैरी को नाम, और फर्रुखाबाद वाले बोले लइयो मन बैरी को नाम को भूल नाए, माला त्वारे फेंको छापा तिलक को लगइयो ना। हम लोग कहेंगे माला टोरे फेंको, बोले माला त्वारे फेंको छापा तिलक को लगइयो ना। जइयो ना दिवाले, दिवाले कहते ही मंदिर को, मंदिरों को देवालय। जइयो ना दिवाले न तो परमाले उतार ले। और पूजा पाठ यज्ञ योगी हवन को करियो ना। मानियो न पिता मात, अगर पिता माता को मानोगे तो संस्कारी बन जाओगे, इसलिए संस्कारी नहीं बनना है, दुराचारी बनना है। मानियो न पिता मात करियो गो विप्रघात, गुरु की सौगात लात छाड़ के दिवैयो ना। गुरु का माता पिता का सम्मान बिल्कुल मत करो,
और खाना क्या बोले खइयो मांस मदिरा, खइयो मांस मदिरा, उड़ैयो पुराण वेद, लइयो न दया देवी काऊ देवता मनइयो ना। बोले ये अच्छे काम बिल्कुल नहीं करने, सारे काम बुरे करने। जाय विधि होई धर्म निर्मूला, जैसे भी हो धर्म का, धर्म को हटाना है, अधर्म का कार्य करना है। और जैसे ये घोषणा की तो भाई राजा है, सब लोगों को मानना पड़ेगा। कुछ लोग, कुछ महात्मा, कुछ संत जो अगर हवन करते तो बड़े छिप करके करते। एक प्रसंग ये भी सुनने में आता है कि एक बार एक महात्मा जी तपस्या कर रहे, बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। अब भगवान का भजन कर रहे थे, आपने देखे होंगे वो एक भगवान का भजन कर रहे थे महात्मा जी, तो आपने देखा होगा परीक्षित जी, आपने देखा होगा छोटे छोटे वो भगवान होते हैं, क्या बोलते हैं सालिग्राम, जामुन जैसे होते हैं, तो बस वही। अब तस्वीर बड़ी सी लगा करके पूजा करते तो ठीक नहीं था। बाग में बैठे थे महाराज, कर रहे थे पूजा सालिग्राम की। तब तक पता लगा कि महाराज हिरण्यकश्यप पधार रहे उस बाग में। तो महाराज ने सोचा अब क्या किया जाए, इन सालिग्राम को कहां छिपाएं। तो तुरंत वो सालिग्राम लिए और लेकर के अपने कमंडल में डाल दिए, पानी में कमंडल में डाल दिए। तब तक हिरण्यकश्यप पास में आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे बाबा जी क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, हम तो बैठे थे आराम से। कुछ कर रहे थे यार। क्या कर रहे थे? हमारे बैरी का नाम ले रहे थे। बोल, अरे महाराज बिल्कुल नहीं, हम तो आपका नाम ले रहे थे, आपका भजन कर रहे थे। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा चलो कमंडल में दिखाओ, हमें प्यास लग रही है, पानी पीना। तो बाबा जी का कमंडल लिया वो महाराज, बस सारा शरीर ठंडा पड़ गया महाराज का। महात्मा जी सोचने लगे कि अब तो हमारी जान गई, सालिग्राम के चक्कर में अब तो हमारी जान गई। हमने तो सोचा था भगवान का भजन कर लेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि कमंडल में भी देखने लग जाएगा ये। अब दोनों मुट्ठियों को बंद करके महात्मा जी कहने लग गए मन ही मन, हे सालिग्राम जी पानी में ही घुल जाना, हे सालिग्राम जी पानी में ही घुल जाना, नहीं तो ये अभी हमें धूल में मिला देगा। तो बस सालिग्राम जी घुल गए उसी पानी में, और वही पानी पी लिया हिरण्यकश्यप ने। उसी रात कयादू से समागम हुआ, इसीलिए भक्त प्रहलाद जैसा इतना अच्छा बालक उत्पन्न होता है। बोली गोविंद भगवान की। देखिए हेलो 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 जेठ